धर्म योग को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा अध्याय है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। इसका तात्पर्य है, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग के भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियम का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता माननी चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग में तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसे इसके प्रति आसक्ति से सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के एंड कार्यों के विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वैसे तो जो लोग कृष्ण भावनामृत होते हैं, जो हमेशा ईश्वर के प्रेम में होते हैं, उनसे तो अधर्म होना बहुत ही कम होता है। वो बहुत ही कम अधर्म करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी हमारी लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। ओके, कभी भी मन विचलित हो सकता है और हमसे कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में ऐसे बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं जिसको कि हमें पालन करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पराये स्त्री और पराये पुरुष के साथ समागम करना अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर भी जब हम युवा होते हैं तो लोगों के मन में आ, वैसी जिज्ञासा होती है वैसा कुछ करने का। तो इसके लिए हमारे शास्त्र ने विवाह का नियम बनाया है। और विवाह के नियम में ये है कि आप अपनी स्त्री के साथ, आप अपने पुरुष के साथ आप संबंध बना सकते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल मैरिजल अफेयर और जो शादी के बाहर बहुत सारे अफेयर चलते हैं, पुरुषों के भी और महिलाओं के भी। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने धर्म से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। कुछ बाहर के लोगों ने आके बताया कि तुम ये सब जो करते हो ये सब अंधविश्वास है, और तुम मॉडर्न चीजों को फॉलो करो। और मॉडर्न चीजों में उन्होंने हमें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीजें हमारे सामने में समर्पित करके रख दी, हमारे सामने में रख दी है कि लोगों का जो मन होता है वो बहुत ही जल्दी डोल जाता है। लेकिन जो सच्ची भक्ति से, जो हृदय से ईश्वर को समर्पित है, आप उसको कहीं भी ले जाके रख दो, फिर भी वो हमेशा वो ईश्वर को समर्पित करके कार्य करते हैं। तो वैसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो उसे गलत मार्ग पे लेके जाए। लेकिन यही चीज सभी पे लागू नहीं होती है। इसीलिए सभी लोगों के लिए धर्म के साथ कुछ ऐसी चीजें
बनाई गई है, जिससे कि वो सीधे रास्ते में रहे या धर्म को पालन करते हुए वो अपनी वो सारी क्रिया करे जो वो करना चाहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना ही वो करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वी स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियमित कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अंत के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पे ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी भी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियम का पालन करना चाहिए, उसे अन्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतुगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयकर है, उतना ही अहिंसा के नियम को पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बनते। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन तात्पर्य है, अर्जुन पूछते हैं श्री भगवान से, जीवात्मा परमेश्वर की अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संघर्ष में आ जाता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्मयी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा थी, वो कह रहे थे कि अगर हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, और अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो हम सबको आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन क्यों लोग अलग अलग होते हैं और क्यों कोई नहीं चाह के भी पाप कर्म कर देता है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है और भगवान उत्तर देते हैं। शिव भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण के संगति से काम में परिणीत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संघर्ष से दूध दही में बदल जाती है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणीत हो जाता है। क्रोध मुंह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है।
अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यही काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकृताय है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण और तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिंता चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है, और जीवात्माएं इसके चिदानंद के ही अंश हैं। उन उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रमयी सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता उठ जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जगाने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसे यह कहा गया है कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से ही हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणीत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। भगवान काम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं को अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। इसका ये मीनिंग होता है मेरे दोस्तों कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब तो अंश भगवान के, लेकिन फिर भी आप अगर इस दुनिया को देखो और अपने चारों तरफ देखो कि क्या हो रहा है, न्यूज को सुनो तो आपको पता चलेगा यहाँ आज किसी ने मर्डर कर दी, यहाँ आज रेप हो गया, यहाँ छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें होती रहती है ना। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के अंदर में ना आसक्ति किसी चीजों को लेके बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैंने बताया कि हमें अपने धर्म से बहुत अलग कर दिया गया है। मॉडर्निटी के नाम पे हमें हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो सब कुछ समाप्त कर दी गई, और जिसकी वजह से आज आप देखो कि मोबाइल सबके हाथ में, और मोबाइल एक ऐसा गेटवे है जिसमें कि लोग क्या ना करें, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ गलत चीजें देखते हैं जिससे वो सीखते हैं। तो इन सारी चीजों को क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं और जैसा खाते हैं, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, जिनके साथ रहते हैं उनका अनुसरण करने लगते हैं। तो इसलिए हमारी जो अंदर हमारे अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, यानी भगवान की दी हुई जो सत चीजें हैं, सत चीजें इट मीन्स सतगुण, सतगुण वो सारी चीजें जो होती है ना वो नीचे दब जाती हैं, और हमारे जो वो गुण है जिसको दुर्गुण कहते हैं वो ऊपर आने लगती हैं। क्योंकि हम जिन तरह के लोगों के साथ में रहते हैं, जैसी बातचीत करते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, जैसी चीजें देखते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। और ईश्वर यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति पे ये निर्भर करता है कि उसके अंदर जो दुर्गुण है वो, उसको क्रोध को हम दुर्गुण कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हनुमान भगवान को भी बहुत ज्यादा क्रोध आया था, और जिसकी वजह से उन्होंने रावण की लंका को जला दी। लेकिन फिर भी उनको ईश्वर के परम भक्त के रूप में देखा जाता है। उनको भी क्रोध आया था, तो ऐसा नहीं कि क्रोध केवल किसी कॉमन लोग को आता है, उनको भी क्रोध आया था। तो हम अपने हर चीज को अगर ईश्वर को समर्पित करके या ईश्वर की खुशी के लिए करते हैं ना, तो वो हमारा सद्गुण होता है, या हम भगवत प्रेमी हो कहलाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसक्ति के वजह से अपने काम और अपने क्रोध को संतुष्ट करने के लिए अगर हम वो काम करते हैं, तो हम भगवत प्रेमी नहीं है, हम ईश्वर के प्रेमी नहीं है। फिर भी ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, और वो हमेशा ही प्रेम करते रहेंगे। कभी ना कभी जाकर के जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता या जो गलत रास्ते में चला गया है, उसको कोई ना कोई दिव्य पुरुष आएंगे जो उनको बताएंगे और उनको सही रास्ते में लाएंगे। आज आप देख सकते हो कि लोग जो है ना शराब पीते हैं,
और वो शराब पी करके उनकी ऐसी गंदी आदत हो गई है कि वो उससे खुद को मुक्त नहीं कर पाते, वो बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं उन सब चीजों के, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति, उनको अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए इतनी ज्यादा उनके अंदर व्याकुलता रहती है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर की संतान है। और इसी तरीके से ये ईश्वर समझाते हैं कि हालांकि तुम ईश्वर के संतान हो, तुम उसी, तुम्हारी जो आत्मा है वो ईश्वर की, ईश्वर से ही आई है इस धरती पर, लेकिन फिर भी तुम्हारे तुम्हारे जो कर्म होते हैं वही तुम्हें भगवत प्रेमी और भगवत नहीं प्रेमी बनाता है। तो हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।